तो गुड्डू गुड़िया, आज हम करने जा रहे हैं अपने मोशन चैप्टर का फास्ट रिवीजन। अगर आपका मोशन चैप्टर कमजोर है, आपको रिवाइज करना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 25 से 30 मिनट में मैं तुम्हारी 100% एनसीईआरटी करा दूंगा और एग्जाम में जाओगे तुमको खूबा सवाल दिखेंगे इस छोटे से लेक्चर में से। मैं इसमें तुमको पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूले याद कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो टेंशन मत लो, एग्जाम में तुम फोड़ने वाले हो। तो भाई प्रथा को कायम रखेंगे, सबसे पहले कमेंट करेंगे मैं एग्जाम में फोड़ेगा। क्या कमेंट करेंगे? मैं एग्जाम में फोड़ेगा। तो कमेंट कर दिया, शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली चीज कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे टाइम के साथ तो हम बोलते हैं वो रेस्ट में है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता रहे तो हम बोलते हैं किसमें है? मोशन में है। जैसे चलती हुई कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन में। जैसे अ पर्सन इज सिटिंग, जैसे आप चेयर लगा के बैठ के इसे देख रहे हो, टाइम के साथ आपकी पोजीशन बदल नहीं रही, उसी चेयर पे पड़े हो, तो आप किस पे हो? रेस्ट पे हो। छोड़ो, इंपॉर्टेंट, मोशन इज रिलेटिव। जरा ये समझो, मान लो आपकी जो क्रश है वो बस से स्कूल जा रही है और आप बाहर से देख रहे हो, आप तो साइकिल से जाते हो, आप बाहर से देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा कि जो आपकी क्रश है वो रेस्ट में है कि मोशन में? भाई बस के अंदर वो, और बस चल रही है तो आपको तो वो आंखों के सामने से जाती हुई दिखेगी, ऐसे ही जिंदगी में भी चली जाएगी। तो आपको तो दिखा वो किसमें है? मोशन। तो आपने कहा, क्या कहा? गर्ल इज इन मोशन। पर आपका जो बदमाश दोस्त है वो बस के अंदर बैठा है क्रश के साथ, उसका हो गया भैया, वो बैठा है, उसने पीछे देखा, उसने कहा यार लड़की तो बैठी थी, अभी भी बैठी है, अभी भी बैठी है, यानी इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो आपका दोस्त बोलेगा गर्ल इज एट रेस्ट। तो ये मोशन और रेस्ट ना रिलेटिव टर्म है, कौन देख रहा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगली चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बड़ा सिंपल है, मान लो हम ए पॉइंट से निकले और बी पॉइंट पे हमें जाना है, तो हम ए से बी पे यूं 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 करके जा सकते हैं, ए से बी पे यूं 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 करके जा सकते हैं, ए से बी पे यूं 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 कैसे भी जा सकते हैं। जिस भी रास्ते से जाओ उस रास्ते की जो टोटल लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड। एक्चुअल टोटल पाथ जितनी कवर की वो है डिस्टेंस, मीटर में मेजर करते हैं। अब जो शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट के बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो ये भाई साहब ए से बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से वापस बी पे आ गए, ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी पे आ गए। हमसे पूछा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या है? टोटल कितना चले। तो पहले ए से बी 5, फिर यहां से यहां 10, फिर वापस 10, तो 5 + 10 कितना हो गया? 25 मीटर। फिर बात आई कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या? सबसे छोटा रास्ता इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? बी। देख, ए से चला बी, बी से सी, सी से बी, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल ये। सबसे छोटा रास्ता कितना? 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। अगली चीज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे हम सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट कहीं से। अगर आप ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ चले तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव, +4 ले लिया। अगर आप ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव की तरफ गए तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? -4, यानी नेगेटिव। तो पीछे जाओगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, आगे जाओगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। पर ये जो डिस्टेंसवा है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भी +4, इधर भी +4। अगली चीज सुनो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन आफ्टर द बॉडी हैज मूव्ड। मान लो आप एक हॉस्पिटल में पैदा हुए, हाँ सर हुए, उसके बाद आपने जीवन में पढ़ाई लिखाई की, खूब पैसा रुपया कमाया, खूब सुंदर लड़की से शादी की, 4-5 बच्चे किए, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई उसी हॉस्पिटल में जहां आप पैदा हुए थे। यानी आपकी जिंदगी का इनिशियल पॉइंट भी वही हॉस्पिटल, फाइनल पॉइंट भी वही हॉस्पिटल। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। जिंदगी भर चले घूमे फिरे, पर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का रास्ता कितना है? 0। जहां थे वहीं पहुंच गए। तो चलने फिरने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता। जैसे ये चिड़िया वाला एग्जांपल, ये चिड़िया गोले में घूम रही है। मान लो ये चिड़िया एक पूरा चक्कर घूम ली,
अगर पूरा चक्कर घूम के वापस वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही चिड़िया का इनिशियल पोजीशन, यही इसका फाइनल पोजीशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। मान लो डिस्टेंस पूछ लिया, बड़ा सिंपल है, एक पूरा चक्कर आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस कितना होगा? ये क्या होता है? पूरा सरकमफेरेंस, ये पाथ मेजर करनी है, ये पूरी पाथ कितनी होती है? सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर, वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ठीक है भाई, सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। देख लो 0 88, यहां देखो डिस्प्लेसमेंट 5, डिस्टेंस 25। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है, सिर्फ एक केस में बराबर होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए तब बराबर होगा, अदरवाइज हमेशा छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो अब एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंस पूछ लेता है इंपॉर्टेंट, तो इसको देख लेते हैं एक बार। क्या है भाई? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल से फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कि 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी, कि +5 है कि -5 है, +10 है कि -10 है, यहां कुछ नहीं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब सिर्फ वैल्यू होना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब वैल्यू भी और डायरेक्शन भी। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, गोल घूम के वापस 0 भी हो गए। ठीक है, अच्छा लास्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। जरा ध्यान से सुनो, मैं ए से बी गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हर बार सेम ही होगा कि अलग अलग होगा? भाई डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना ए से बी का, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ फर्क पड़ता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से, नॉट ऑन पाथ फॉलोड, किस पाथ से गए उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस को फर्क पड़ता है, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी, बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो स्पीड मिल जाती है, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी मिल जाती है, सिंपल। तो बेटा स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन। यूनिट देखो, ये मीटर में होता है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। यहां पे भी ये मीटर में होता है, सेकंड पे मीटर पर सेकंड। कई बार एग्जाम में किलोमीटर पर आर में दे देगा, तो उसको चेंज कर लेना। कैसे? किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यूनिट चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अच्छा अगली चीज देखो, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है समझा देते हैं। मान लो ये कार है, ये 10 मीटर गई आगे 2 सेकंड में, चलो इसका स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, टाइम 2 सेकंड, डिवाइड किया कितना? 5 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा वेलोसिटी निकालो, तुमने कहा वेलोसिटी सर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना चला? 10 मीटर ही है और टाइम 2, वेलोसिटी भी 5 आ रही है, यानी वेलोसिटी और स्पीड सेम सेम आती है। हाँ, वैल्यू दोनों की सेम होती है। जरा सुनो ध्यान से। दूसरा केस, मान लो कार पीछे की तरफ जा रही, कितना? 10 मीटर गई 2 सेकंड में, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/2, स्पीड फिर से 5 आ गई। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर अगर पीछे गए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, तो यहां पे -10/2, वेलोसिटी कितनी आई? -5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही है, वो स्पीड ही है, साथ में क्या बता रही? डायरेक्शन। यहां हमें समझ में आ रहा वेलोसिटी पॉजिटिव यानी डायरेक्शन पॉजिटिव, यहां हमें समझ में आ रहा वेलोसिटी नेगेटिव यानी डायरेक्शन नेगेटिव। तो यही लिखा है, स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। स्पीड तो है, साथ में डायरेक्शन है वेलोसिटी में। अगली चीज सुनो, मान लो कोई चीज अपनी स्पीड लगातार चेंज कर रही, कभी तेज चल रही, कभी धीमे चल रही, तो हमने तुमसे पूछा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, तुमने कहा कभी 10 मीटर पर सेकेंड, कभी 20 मीटर पर सेकेंड, कभी 100 मीटर पर सेकेंड। ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड बता देते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है? देखो स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक क्वेश्चन देख लो, ये कार है 4 मीटर आगे गई वहां तक, फिर पलट कर वापस वहीं आ गई जहां से चली थी। हमने कहा हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड क्या है?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो भाई जाते वक्त का डिस्टेंस 4 मीटर, लौटते वक्त का डिस्टेंस 4 मीटर, टोटल डिस्टेंस। टाइम बताओ, जाते वक्त 2, लौटते वक्त 6, 8/8 कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। भाई 4 गए 4 लौटे, टोटल कितना हुआ? 8 नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। एवरेज वेलोसिटी 0। सो वेलोसिटी कैन बी 0 बट स्पीड कैन नॉट बी 0। अगर बॉडी चल चुकी, अगर बॉडी चल रही है तब वेलोसिटी 0 हो सकती है, स्पीड नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नहीं। वही सारी कहानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली। तो देखो यही यहां पे मैंने डिफरेंस बता दिया स्पीड वेलोसिटी का। इंपॉर्टेंट तो एक बार पढ़ लेना भाई, वही है ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होता स्पीड में, वेलोसिटी में डायरेक्शन। ये स्केलर, ये वेक्टर। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। नेक्स्ट चीज है एक्सेलरेशन। मान लो किसी बॉडी की स्पीड बदल रही है, तो कितनी तेजी से स्पीड बदल रही, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सिंबल होता है स्मॉल ए। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देख ऊपर चेंज इन वेलोसिटी ही लिखा है। किसी भी चीज का चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन क्या है? देख देख, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ऊपर क्या रखा? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है? शुरुआत की वेलोसिटी, इनिशियल। और t क्या है? टाइम। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन की यूनिट बेटा ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एग्जाम में यूनिट गलत लिख दी, नंबर क्या? बच्चे मीटर पर सेकंड लिखते हैं। वेलोसिटी और स्पीड की मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये कार है, पहले ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड बढ़ गई। भाई ऐसे एक्सीलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ा के 30 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में ये चीज हुई, स्पीड चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन होगा। जब भी स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। क्या है फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बता दो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 30। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। टाइम कितना लिया? 2। तो 20/2 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और समझ लो, अगर एक्सेलरेशन भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, वैसे एक्सेलरेशन भी वेक्टर, यानी इसके पास भी डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो बॉडी को धक्का देगा, और स्पीड बढ़ती जाएगी। पर अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, कि बॉडी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा, तो वो बॉडी को रोकेगा, स्पीड घट जाएगी, स्पीड डिक्रीजेस। वेलोसिटी के साथ है तो स्पीड इंक्रीजेस, उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं। और वेलोसिटी के अपोजिट है कि बॉडी उधर जा रही, एक्सेलरेशन इधर, तो स्पीड कम, बॉडी को खींचेगा ऐसे पीछे की तरफ, स्पीड डिक्रीजेस। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रखते हैं? नेगेटिव। जब साथ में तो पॉजिटिव, अपोजिट तो नेगेटिव। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, जरा इसको जल्दी से समझते हैं। मान लो एक कार है, 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर, यानी बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर डिस्टेंस चल रही है। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अच्छा अब एक बात बताओ, इस कार की स्पीड क्या है? यहां पे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, यानी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, सेम है। 5 मीटर पर सेकेंड, पहले सेकेंड में कितनी चली? 5, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहती है? सेम। और हम क्या कवर करते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अच्छा अब बताओ, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी, ये भी 5, ये भी 5, 0। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा 0। अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले सेकंड में 10 चले,
अगले सेकंड में 20, अगले सेकंड में 30, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड कैसा है? इक्वल, पर डिस्टेंस कैसा है? अनइक्वल। सो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां स्पीड बताओ क्या है? बढ़ती हुई दिख रही है। पहले सेकंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म में। अब देख यहां एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल, जब स्पीड चेंज होगी एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, वैल्यू आएगी। पहले 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, तो वी और यू चेंज हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया है, देख लीजिएगा। अब अगली चीज जो बहुत कंफ्यूज करती है वो होते हैं ग्राफ। मैं तुम्हें ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस पेज को पॉज करके एक बार अच्छे से याद कर लेना, ग्राफ का एक एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। आओ देखें, ये ग्राफ होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ग्राफ में बेटा ये जो लाइन बनती है ना, ऐसे लाइन बनाई जाती है, ये जो एंगल बनाती है इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम स्लोप बोल देते हैं। वैसे इसके टैन थीटा को बोलते हैं, पर आपके सिलेबस के लिए इस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज y डिवाइड बाई x। जो भी y एक्सिस पे है उसे x एक्सिस से डिवाइड कर दो। स्लोप इज y बाई x। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लोप का कॉन्सेप्ट। स्लोप इज y अपॉन x। अच्छा, और स्लोप है क्या? ये एंगल। तो बेटा जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्लोप होगी, यही लिखा है। जितना ज्यादा थीटा उतनी ज्यादा स्लोप। ये कम स्लोप, ज्यादा स्लोप, और स्लोप, और स्लोप, स्लोप। और स्लोप है क्या? y अपॉन x। अब ये 5 चीजें आपको दिमाग में बसानी है। पहली, अगर लाइन ऐसे है और ओरिजिन से पास कर रही, ये ओरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करती हुई, तो स्लोप होती है कांस्टेंट, यानी स्लोप चेंज नहीं हो रही, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसके सिवा कैसी भी स्लोप है, मान ले लाइन यूं है या यूं है या यूं है, इसको हम बोलते हैं स्लोप वेरिएबल, यानी स्लोप चेंज हो रही। तीसरा, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो ग्राफ यू बना है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप होती है 0। बस ये 3 केस अच्छे से याद हो कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास की तो स्लोप कांस्टेंट, कुछ भी उसके सिवा ऐसे ऐसे कुछ भी हुआ तो स्लोप वेरिएबल, और अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0। इसके सिवा ये वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे नीचे गिरती हुई तो स्लोप नेगेटिव, नीचे नेगेटिव में जा रही। और ये देखो एक क्वेश्चन है, किसकी स्लोप ज्यादा है? बहुत सिंपल है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो बी का एंगल ज्यादा तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। आ जाओ, अब हम करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे मेरे पास डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम है। सबसे पहले इसकी स्लोप पकड़ते हैं। स्लोप क्या होता है? y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स। y क्या है? डिस्टेंस, x क्या है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? स्पीड। याद रहेगा? अब खत्म। अब बताओ ये कैसी स्लोप है? कांस्टेंट। और यहां स्लोप क्या है? स्पीड। तो स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन खत्म। दूसरा देख, ये कैसी स्लोप है? वेरिएबल। यहां स्लोप क्या है? स्पीड। स्पीड कैसी हो गई? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब स्पीड चेंज हो रही, मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही, एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तीसरा देख भाई, ये कौन सी स्लोप है? याद रखना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये कौन सी स्लोप है? ये वाला केस याद रखना। स्लोप क्या है? ये 0। यहां स्लोप क्या है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड, तो स्पीड क्या हो गई? 0। स्पीड 0 का मतलब बॉडी चल ही नहीं रही भाई। स्पीड 0 मतलब बॉडी चल ही नहीं रही, बॉडी इज एट रेस्ट। खत्म, यही 3 ग्राफ आते हैं। चल खत्म। अब देख वेलोसिटी टाइम ग्राफ आराम से। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्लोप इज y अपॉन एक्स। अच्छा, y पे है वेलोसिटी, x पे है टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन बोलते थे, v माइनस यू बाई टी। इसको भी हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम स्पीड,
वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, खत्म। अब बताओ, खत्म। कौन सी स्लोप, कौन सी स्लोप, कांस्टेंट। यहां स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन है। और कैसा है, सेम है। जब एक्सेलरेशन सेम होता है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा सेम। तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है, सेम एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है। देखिए स्लोप कैसी है, कांस्टेंट। यहां स्लोप क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड। यहां स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्लोप, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन सेम है। सेम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं। मोशन अभी भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन है ना, देख स्पीड बदल रही है, पहले स्पीड 0 है, फिर स्पीड 20 हो गई, फिर 40, 60, तो मोशन तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही ना, स्पीड चेंज हो रही। दूसरा देख, ये स्लोप कैसी है, वेरिएबल। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। एक्सेलरेशन खुद सेम नहीं तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पूछता है एग्जाम में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफरेंस ये बना देना। अच्छा, एक्सेलरेशन कुछ तो है, स्पीड चेंज हो रही है, पहले 10 है, फिर 30 है, फिर 60 है, देख स्पीड बदल रही है, तो कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। ये कौन सी स्लोप होती है, नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज। देख लो, पहले 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 0 हो गई। ये कौन सी स्लोप होती है, जीरो। यहां स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड इज सेम। और स्पीड सेम का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, कि कोई स्पीड में चेंज, अगर स्पीड में चेंज है तो एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्पीड में चेंज नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये जीरो है मतलब v और u क्या है, सेम है, तभी तो 5 माइनस 5 जीरो आ रहा, यानी स्पीड सेम, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। एक और चीज समझो, कई बार हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलता है, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया देख लेना, कौन सा एरिया, ग्राफ बना, ये एरिया उसका एक्स एक्सिस के साथ, यानी टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस मांगे तो जितने भी एरिया हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, सबको ऐड करते चलो, ऊपर वाले को भी ऐड करो, नीचे वाले को भी। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट मांग ले तो ऊपर वाले एरिया को ऐड करना, नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट। तो क्या किया, a1 माइनस a2। तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इन इक्वेशंस को यहीं पहले याद करेंगे। पॉज करिए, आपको कसम है आपकी क्रश की, वरना दोस्त तो लेके जा रहा है। कर लिया, कमेंट करो याद कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, चलो याद कर लिया पक्का। सो v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, s बेटा या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट आप पकड़ लो। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है पर आपके सिलेबस में दोनों आंसर आ जाते हैं, ठीक, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पर आपके सिलेबस में दोनों आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, पहले क्या दिया है समझो, जब भी लिख दे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखा है ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से शुरू हुए, यानी शुरुआत में स्पीड क्या है, जीरो है रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेना है जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोले। एक्सेलरेशन दे रखा है क्या, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम मिनट्स में दिया है, हमें टाइम किस में लेना है, सेकेंड्स में, तो हमने 2 इंटू 60 कर लिया, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 120। अब क्या पूछा, स्पीड एक्वायर्ड, पहला स्पीड एक्वायर्ड, तो कोई चीज बेटा रेस्ट से चली और रेस्ट से चलते चलते स्पीड उसकी बढ़ गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चली, यानी शुरुआत में स्पीड जीरो है। हमसे पूछ रहा है बाद में स्पीड कितनी हुई, यानी आपसे बेटा v पूछ रहा है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू मेरे पास है, a मेरे पास है, t मेरे पास है, आंसर आप कमेंट कर दोगे, हो गया। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, s मुझसे पूछा है, कौन सी इक्वेशन यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u मेरे पास है, a मेरे पास है, t मेरे पास है, s निकल जाएगा। तो कमेंट करो भाई इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, कुछ मेहनत आप भी करो, ऐसे इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अब सर्कुलर मोशन अगर सेम स्पीड से हो, जैसे हमने लिखा 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा, अगर कांस्टेंट स्पीड से हो तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या? सर्कुलर मोशन विथ सेम स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट, देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट एक बात है कि वेलोसिटी अभी भी चेंज हो रही। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम है, मतलब यहां पे स्पीड मान ले 10 मीटर पर सेकंड, फिर घूम 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 के यहां पे आए स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, फिर घूम घूम के 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, पर वेलोसिटी चेंज हो रही। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां भी, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो जब घूम रहे हैं हम ऐसे गोल गोल गोल, यहां पे मेरा डायरेक्शन क्या, इधर भाग रहा हूं, जब यहां जा रहा हूं तो नीचे जा रहा हूं, जब यहां जा रहा हूं तो इधर, तो मेरा डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज। वेलोसिटी में चेंज है किसकी वजह से, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पूरी जगह सेम, यानी स्पीड जो है, जो वैल्यू है वो सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही किसी भी रीजन से, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन होगा। ये सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। सो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। आप तो कहोगे 10 माइनस 10 जीरो, ऐसे नहीं करते, वेक्टर करने का अलग तरीका होता है। सो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। एक चीज और पूछता है इसमें कि स्पीड निकाल दो कितनी है, तो 2 पाई आर, आर रेडियस और नीचे टी, टी क्या है, टाइम फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा। तो यहां पे चैप्टर होता है समाप्त। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में लिख के जाना, मैं एग्जाम में फोड़ेगा, एग्जाम फोड़ेगा, लिख के जाएंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।